हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारा बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर ऑनर्स सब्जेक्ट हमारा कंज्यूमर बिहेवियर। तो ये आपका मैनेजमेंट स्टडीज़ के अंडर है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारा सिलेबस, हमारे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और एक ओवरव्यू कि हमारा सब्जेक्ट बेसिकली है क्या, हमें कैसा प्रिपेयर करना है। क्योंकि ये सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस कॉलेज में भी नहीं होती इतनी, क्योंकि टीचर्स इतना ध्यान नहीं देते। कुछ कॉलेजेस में टीचर्स पढ़ाते भी नहीं हैं ये सब्जेक्ट। तो बेसिकली पेपर तो इसका भी 80 मार्क्स का ही होना है। तो कैसे हमने पेपर देना है, क्या हमारा पासिंग मार्क्स तो सेम ही रहेगा, तो हमने कैसे सब्जेक्ट को अच्छे मार्क्स से पास करना है, तो हम वो देखते हैं। सबसे पहले सिलेबस देखेंगे, फिर वन बाय वन हम प्रीवियस ईयर उस हिसाब से हम पेपर के जो हमारा पैटर्न है वो सब चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा सिलेबस है, यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू कंज्यूमर बिहेवियर। आपने बेसिकली इसका मीनिंग क्लियर रखना है कि इसका स्कोप और रेलेवेंस क्या है और इसका प्रोसेस क्या है एंड मॉडल्स। तो इन 2-3 टॉपिक में से एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपका शॉर्ट बनेगा ही। प्रॉब्लम की रिकग्निशन मेथड्स क्या हैं, एवेल्युएशन एंड सिलेक्शन, पोस्ट परचेज बिहेवियर, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन एंड रोल क्या है, इन्वॉल्वमेंट। इस पूरे उसमें से आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे 15 मार्क्स के। फिर जो आपका इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, रोल ऑफ मोटिवेशन, पर्सनालिटी, सेल्फ कॉन्सेप्ट, अटेंशन एंड पर्सपेक्टिव, परसेशन, कंज्यूमर लर्निंग, कंज्यूमर के एटीट्यूड्स और एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स, इन सब में से भी आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे। तो पूरे यूनिट में से आपके 4 क्वेश्चन बनेंगे फॉर 15 मार्क्स, जिसमें से आपने 2 करने हैं, और 3 क्वेश्चन बनेंगे 5 मार्क्स के। ठीक है, वो आपके दोनों यूनिट 1 यूनिट 2 बनते हैं, उस हिसाब से आपने कोई भी 6 में से 4 करने होते हैं 5 मार्क्स वाले। यूनिट 2 में आपका सिर्फ कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस है, जिसके अंदर आपकी सेम प्रॉब्लम रिकग्निशन, सर्च, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, परचेज प्रोसेस, पोस्ट परचेज बिहेवियर, कॉग्निटिव डिसोसेंस, मॉडल्स इसके अंदर भी आ जाएंगे, रिसर्च कंज्यूमर बिहेवियर, ऑनलाइन कस्टमर बिहेवियर, डाइवर्सिटी कंज्यूमर बिहेवियर क्या है और रोल क्या है कंज्यूमर बिहेवियर का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में। अब जो हमने ऊपर बात किया था वो था कंज्यूमर बिहेवियर, जिसके अंदर आपके प्रोसेस में आपके मॉडल्स, तो एक अलग कंसेप्ट है जो प्रॉब्लम रिकग्निशन से स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपका बेसिकली प्रोसेस कह सकते हैं आप। तो जो हमें यूनिट 1 में है वो है कंज्यूमर बिहेवियर का प्रोसेस, और यूनिट 2 में कंज्यूमर डिसीजन का प्रोसेस। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। यूनिट 2 आपका इतना ही है, इस पूरे सब्जेक्ट का सिलेबस इतना ही है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब जो हमारा पहला चैप्टर है, जिसके अंदर आपको नेचर, प्रोसेस, डिटर्मिनेंट्स एंड रेलेवेंस करने हैं, इसमें आप टॉपिक्स देख सकते हैं पहले चैप्टर के। सेकंड में आपका कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस, प्रॉब्लम्स रिकग्निशन और उसको कैसे सॉल्व करोगे वो दिया है। थर्ड में आपकी इंफॉर्मेशन सर्च, ऑल्टरनेटिव इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन दिया है। नेक्स्ट है आपका इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स कंज्यूमर बिहेवियर के। नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर परसेप्शन, अटेंशन एंड बाइंग बिहेवियर, लर्निंग एंड कंज्यूमर बिहेवियर। आपका 7th है कंज्यूमर एटीट्यूड एंड बाइंग एटीट्यूड। 8th आपका है जो चैप्टर, ये आपने ज़रूर करना है। इसके अंदर जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं ना, इससे बहुत आते हैं कि जो भी हम क्वेश्चंस हैं वो एक बार हम क्वेश्चन पेपर में चेक करेंगे, पर वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स क्या है, इसके अंदर चैप्टर में दिया कुछ है, और पेपर में क्वेश्चन कैसे फॉर्म आता है, तो हमने कैसे पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना वो भी हम देखेंगे। कल्चर, सब कल्चर, कंज्यूमर बिहेवियर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 15 मार्क्स के लिए बात हो रही है, 5 में तो किसी भी चैप्टर से आ जाता है। ठीक है, सोशल क्लास एंड कंज्यूमर बिहेवियर। नेक्स्ट है आपका रेफरेंस ग्रुप, फैमिली इन्फ्लुएंस एंड कंज्यूमर बिहेवियर। ये 2-3 चैप्टर्स ही है, मतलब यूनिट 2 के हैं ये बेसिकली। ये आपने करने हैं, जिससे आपके 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। 2-3 चैप्टर्स हैं, जब क्वेश्चंस करने लगेंगे तो एक चैप्टर का क्वेश्चन दूसरे से लिंक होगा, कुछ पॉइंट सेम होंगे, उस हिसाब से करने हैं। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन आपका लास्ट चैप्टर रहेगा। ये बात ही थी आपकी यूनिट 1 की। जो ये वाले चैप्टर्स है ना, ये यूनिट 2 में भी पूछ लेते हैं। तो सब बुक्स में अलग टाइप से दिया होता है। कंज्यूमर बिहेवियर किसी में
किसी सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट के लिए बीकॉम में हमारे सिर्फ ऑनर्स है, बट कई बार क्या होता है किसी और डिग्री में किसी और वे में ये सब्जेक्ट होता है। तो हमारा जो सिलेबस है हम उस सिलेबस को देखेंगे और फिर हम हमारे चैप्टर को देखेंगे। तो हमने सारे चैप्टर नहीं करने, हमारे लिए जितना रेलेवेंट है हमने उतना करना है। हमने इस सब्जेक्ट की डिग्री नहीं लेनी, हमारा सिर्फ ऑनर्स सब्जेक्ट है, हमें सिर्फ अपना पास होना अच्छे नंबर से, हमें सिर्फ उतना ही करना है जितना पेपर में पूछा जाता है और जितना हमारे सिलेबस में है। अब जैसे आपकी यूनिट 2 में इन्होंने आपको चैप्टर्स दिए हुए हैं, 5-4 चैप्टर, 4 ही चैप्टर हैं। यूनिट 2 का सिलेबस बहुत कम है। जो आपका ये चैप्टर है कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल, ये तो आता ही आता है, पर इसमें से ना कई बार सिर्फ निकोसिया मॉडल पूछ लेंगे, कभी सिर्फ होवर्ड स्टेट पूछ लेंगे। तो हमने इसको उस हिसाब से प्रिपेयर करना है, ठीक है, कि अगर हमें सिर्फ एक मॉडल पूछा तो हम उसको किससे अटेम्प्ट करेंगे। 14th आपका रिसर्चिंग कंज्यूमर बिहेवियर, जिसके अंदर ये आपका जो सब कल्चर का पार्ट है ना, ये आप तभी कर सकते हो जब आपने यूनिट 1 वाला किया है। और कई बार सेम वही बात है कि वो वाले चैप्टर्स उठा के कुछ क्वेश्चन इसमें पूछ लेते हैं। डाइवर्सिटी है कंज्यूमर बिहेवियर क्रॉस कल्चरल डायमेंशंस, एंड लास्ट आपका कंज्यूमर बिहेवियर रिसर्च। ये एक चैप्टर और आपका इसका 13 चैप्टर, ये 2 चैप्टर कर लोगे, आपके 15 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। 5 मार्क्स का भी इससे आपका कहीं ना कहीं निकल जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंट टेक्निक्स जो है ना, ये आपने ज़रूर करनी है 15 मार्क्स के लिए। अब आपके ये तो चैप्टर्स हैं। अब एक बार हम हमारा क्वेश्चन पेपर देखेंगे, पैटर्न तो सेम ही है बट एक बार पेपर भी चेक कर लेते हैं। तो ये है आपका 2024 का ऑनर्स का पेपर, ठीक है। ये सिर्फ हमारा कंज्यूमर बिहेवियर का ही पेपर है। तो आपका पेपर 80 मार्क्स का, ये आपको टाइम 3 आवर्स ही मिलेंगे। आपका सेक्शन ए में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, 6 में से आपने 4 करने हैं। सेक्शन बी और सेक्शन सी सेम है। सेक्शन बी में 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सेक्शन सी में 15 मार्क्स के क्वेश्चन है। दोनों में 4-4 क्वेश्चंस आएंगे, आपने कोई 2 करने हैं। सेक्शन ए का सबसे पहला क्वेश्चन है कि कैसे हमारी नॉलेज ऑफ मोटिवेशन थ्योरीज हेल्प करती है मार्केटिंग मैनेजर्स को। डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड एंड डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड। क्रॉस कल्चरल कंज्यूमर एनालिसिस। डाइवर्सिटी क्या है कंज्यूमर बिहेवियर की टर्म्स जो भी एक्सटेंड कर रही है टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये हमारा जो कंज्यूमर बाइंग का जो प्रोसेस है उसमें से एक पार्ट पूछा है। एरियाज क्या है कंज्यूमर बिहेवियर के व्हेन अप्लाइड इन मार्केटिंग। जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है इसमें। हमारा सेक्शन 1 यूनिट 1 का, यूनिट 2 में कम ही सिलेबस है तो उसके तो टॉपिक्स वैसे ही डिफाइंड है। अब जो हमारे 15 मार्क्स के क्वेश्चन जो श्योर रहेंगे वो कंज्यूमर बिहेवियर, उसका फर्स्ट चैप्टर, उसमें से कुछ भी आ सकता है। आपका स्कोप, नीड, इम्पोर्टेंस। तो ये जो हमने सबसे पहला चैप्टर देखा है वो ज़रूर करना आपने यूनिट 1 से। जो आपका कंज्यूमर बाइंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट 1 में भी एंड यूनिट 2 में भी, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स बहुत आसान है, वो भी आप देख सकते हो। जो अब ये डिफाइंड परसेप्शन फैक्टर्स क्या हैं और बैरियर्स क्या हैं परसेप्शन के, तो ये पर्सनली बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उनमें से कोई एक चैप्टर आ जाता है तो वो आप स्किप करके चल सकते हो। आपने फर्स्ट चैप्टर किया, प्रोसेस वाला चैप्टर करना है और डिटर्मिनेंट्स, तो वो मोर देन इनफ है, ठीक है। और जो हमारे सब कल्चर कल्चर वाले चैप्टर्स हैं वो जब हम यूनिट 1 में काम करेंगे उन पे तभी हमारा यूनिट 2 में वो हेल्पफुल हो पाएंगे, तो हम वो भी चैप्टर सेलेक्ट करेंगे। तो सेक्शन सी का जो हमारा पहला चैप्टर वैसे इन्होंने पूछा है रोल है क्या है कंज्यूमर बिहेवियर का, और इम्पैक्ट पूछा है डाइवर्सिटी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो ये उन दोनों चैप्टर से है जो हमने स्किप किए थे। बीच वाला चैप्टर हमने आपको बोला था कि आपने सिर्फ आपका पहला चैप्टर जो है मॉडल्स वाला, जो आप देख सकते हो, इन्होंने डाला हुआ है निकोसिया मॉडल ऑफ बाइंग बिहेवियर एंड होवर्ड स्टेट मॉडल। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको 7.5 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये 15 मार्क्स का मॉडल में से पूछना ही उन्होंने हर साल पूछना है मॉडल में से। और जो आपका कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस है ये चैप्टर होगा, जो हमारा सबसे लास्ट चैप्टर था कंज्यूमर रिसर्च प्रोसेस,
तो वो चैप्टर यूनिट 2 से सिर्फ 2 चैप्टर करने हैं, वही 2 15 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। यूनिट 2 में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। और जो आपकी क्रॉस कल्चर एनवायरनमेंट, सब कल्चर, कैसे लाइफस्टाइल इफ़ेक्ट करता है, वो आपके 2023 का 2022 का क्वेश्चन पेपर आप चेक कर सकते हो, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो के बाद आपको सारे जितने भी सब्जेक्ट के चैप्टर्स हैं जो रेलेवेंट है पेपर के लिए, क्योंकि यूनिट 2 में 4 चैप्टर हैं, पर 4 में से भी अगर हमें 2 छोड़ के जाने हैं, हमें पता है, हम उन्हें क्यों पढ़ेंगे। हमने सिर्फ मॉडल किया, हमारा 15 का बन जाएगा क्वेश्चन, तो हम सिर्फ मॉडल करके हमारा एक चैप्टर प्रिपेयर रखेंगे 15 मार्क्स का। और मॉडल में से यूजुअली कई बार क्या होता है कि वो कोई मॉडल 5 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपका वहाँ से कवर अप हो जाएगा। तो हमने सिलेबस देख लिया, क्वेश्चन पेपर देख लिया, हमारे चैप्टर देख लिए, जो हमें एक आइडिया लग गया कि हमें कौन से चैप्टर करने हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, इसके बाद हम एक एक चैप्टर को उठा के पढ़ेंगे।